दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए 10 ऐसे नोट्स एंड कॉइन्स के बारे में लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में आज पूरे 10 नोट्स कॉइन्स में से कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी का है, साथ ही कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं और कुछ प्रेजेंट कॉइन्स भी हैं। साथ ही इसमें करीब 4-5 नोट्स के बारे में बताए हैं जो कि लाखों रुपए आपको इन सभी के बदले मिलने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें ये जो प्रपोजल है बिल्कुल फ्रेश न्यू जो बायर हैं उनकी ओर से आया है, क्योंकि ये जो बायर हैं इनका प्रपोजल इससे पहले मेरे पास कभी भी नहीं आया था। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। उसके बाद जो भी नोट्स एंड कॉइन्स बता रहे हैं अगर वो आप सभी के पास अवेलेबल है तो आप सभी उसको ये जो बायर प्रपोजल भेजे उन तक सेंड कर सकते हो घर बैठे, कहीं भी आपको जाना नहीं है। फर्स्टली आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट रिसीव होगा, उसके बाद आप उसको थ्रू कोरियर उनके एड्रेस पे भेजोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको पहले पेमेंट करना होगा किसी को, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश करेंगे, आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करना है कि आप सभी के पास रेयर सिक्के या फिर नोट्स कौन कौन से और कितने कितने पीस है, क्योंकि ये तो बात आप सभी को पता होगा कि जितने कमेंट्स करते हो उतने ही ज़्यादा आप लोग फ़ायदे में रहते हो, क्योंकि जो आप लोगों का कमेंट होता है इंडिया का जो टॉप कॉइन कलेक्टर्स होते हैं वो वीडियो चेक करते हैं, जिससे उनको ये पता चलता है कि इन लोगों के पास कौन से नोट्स एंड कॉइन्स ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल है। इसी वजह से आप लोग कमेंट में बिल्कुल भी कंजूसी ना करते हुए पूरे डिटेल में लिख दीजिए कि आप सभी के पास 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का नोट है, 2 रुपये का कॉइन है, जो भी रेयर और एंटीक है उन सभी के बारे में डिटेल लिख दीजिए। अब देखिए बात आती है यहाँ पे, ये जो कॉइन बायर हैं, ये जो कॉइन बायर कंपनी है, इनके ओर से पूरे 10 नोट्स एंड कॉइन्स के बारे में प्रपोजल आया है, जिसमें यहाँ पे साफ साफ कुछ ब्रिटिश इंडिया कंपनी है उसका कॉइन है, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉइन है, साथ ही कुछ नोट्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारे नोट्स एंड कॉइन्स के बारे में अभी आप सब सामने डिटेल में रखने वाले हैं, कितने प्राइस है ये भी चीज़ आपको बताएंगे बस। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर को बिल्कुल भी एंटर ना करें, क्योंकि इससे आप सभी के साथ फ्रॉड हो सकता है। और आप सभी से एक चीज़ रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कोई भी अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता है और बोलता है कि मैं आपके नोट्स एंड कॉइन्स को खरीदूंगा, आप इस नंबर पे कॉल करिए या फिर व्हाट्सएप करिए, तो आप लोग ये काम बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि वो फ्रॉड बायर है और आप सभी के साथ फ्रॉड करने वाला है। यानी कि आप जैसे ही उस नंबर पे संपर्क करते हो तो वो बोलेगा आपके पास जो भी नोट्स एंड कॉइन्स रखे हैं उसका फ़ोटो क्लिक करके हमें सेंड कर दीजिए, और जैसे ही आप उसको सेंड करोगे उसके बाद उसका कीमत आपको करोड़ों रुपए में बताने लगेगा, यानी कि लाखों करोड़ों रुपए में उसका कीमत बताएगा। उसके बाद आपको पूरे लालच देने के बाद वो आपसे कुछ रजिस्ट्रेशन का चार्ज वसूल कर लेगा, यानी कि आपसे बोलेगा कि इसके लिए आपको इतने लाख रुपए पैसा मिलने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा करना पड़ेगा, जो कि हमारे कंपनी का नियम है। उसके बाद आपसे रजिस्ट्रेशन के नाम पे वो कुछ भी पैसा वसूल सकता है, 2000, 10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख रुपए तक जितना भी हो सके वो आपसे पैसा ले सकता है। इसी वजह से आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना नंबर भी ना डालें, और साथ ही कोई नंबर डाल के बोलता है कि मैं कॉइन बायर हूँ, आपका कॉइन एंड नोट्स खरीदूंगा, तो उस पर आप संपर्क कभी भी ना करें। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अभी हम बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना नोट्स एंड कॉइन जो भी 10 हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि इंडिया में कॉइन्स या फिर नोट्स 2 ही लोग खरीदते हैं, ये चीज़ आपको पता होगा और पहले भी हमने वीडियो में बता रखा है। जानकारी के लिए फिर से एक बार बता दूं कि इंडिया में जो कॉइन्स, जो रेयर एंटीक कॉइन्स होते हैं या फिर जो कलेक्शंस होते हैं नोट्स का या कॉइन्स का, ये सिर्फ 2 ही लोग खरीदते हैं। एक तो होते हैं बायर और एक होते हैं कलेक्टर, यानी कि कलेक्टर और बायर दोनों ही होते हैं। एक होते हैं बायर कलेक्टर और एक होते हैं ट्रेडर, ठीक है ना। तो आप सभी को चीज़ें यहाँ पे समझना होगा, ट्रेडर्स कौन लोग होते हैं और उसके बाद कलेक्टर कौन लोग होते हैं या फिर बायर कौन लोग होते हैं। ठीक है, बायर तो दोनों ही लोग हो सकते हैं, लेकिन एक होते हैं कलेक्टर और एक होते हैं ट्रेडर। कलेक्टर वो लोग होते हैं बेसिकली जो लोग आपके नोट्स एंड कॉइन्स को अपने सेल्फ कलेक्शंस के लिए खरीदते हैं, यानी कि वो जो है अपने म्यूजियम में बोल सकते हो या फिर अपने जो भी संग्रहालय है उसमें रखने के लिए वो कलेक्शन करते हैं, पैसे कुछ भी पे कर देते हैं वो अपने कलेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना। और इस वजह से अगर आप सभी के नोट्स एंड कॉइन्स को कोई कलेक्टर खरीदता है, यानी कि आप किसी कलेक्टर को सेल करते हो, तो वो आपको अच्छे कीमत प्रोवाइड करते हैं और आपको अच्छे खासे कीमत में आपके नोट्स एंड कॉइन्स बिक जाता है। दूसरे होते हैं ट्रेडर। ट्रेडर वो लोग होते हैं जो कि अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए नोट्स एंड कॉइन्स को खरीदते हैं, यानी कि वो आपसे खरीदेंगे फिर किसी और को बेचेंगे, फिर किसी और से खरीदेंगे फिर किसी और को बेचेंगे, इस तरह से उनका प्रोसेस चलता है। यानी कि वो नोट्स एंड कॉइन्स को खरीदने के बाद फिर से वो किसी और को सेल करते हैं। इसी वजह से उनका मेन मोटिव होता है कि वो नोट्स एंड कॉइन्स को जितना हो सके कम प्राइस में खरीदे और जितना हो सके ज़्यादा प्राइस में बेचे।
इसी वजह से आप सभी का नोट्स एंड कॉइन्स अगर आप लोग ट्रेडर को सेल करते हो, यानी कि आपका नोट्स एंड कॉइन्स ट्रेडर खरीदता है, तो आपको कीमत कम मिलेगा। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना। तो इस वजह से मैंने बताया यहाँ पे इंडिया में कॉइन या फिर नोट्स जो है कलेक्ट या फिर खरीदना जो काम है वो कलेक्टर करते हैं और ट्रेडर करते हैं। तो आपको इसका डिफरेंस बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा, इस सरल एग्जाम्पल के साथ हमने आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप जब भी नोट्स एंड कॉइन्स को सेल करते हो तो सेल करने का जो प्राइमरी मेथड होता है वो होता है एग्जीबिशन। यानी कि जो सबसे पहला जो मेथड होता है नोट्स एंड कॉइन्स को सेल करने का होता है एग्जीबिशन। एग्जीबिशंस में जाके आप अपने नोट्स एंड कॉइन्स को 110%, अगर आप रेयर और एंटीक है तो जो भी उसका एक्चुअल कॉइन जो प्राइस होगा, वैल्यू होगा, उसके हिसाब से आप उसको सेल कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एग्जीबिशंस में आप लोग तभी जाइए जब आप लोगों को 100% कॉन्फिडेंस के साथ पता है कि आपके रेयर नोट्स एंड कॉइन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंटीक रेयर है और वो आपको अच्छे खासे कीमत प्रोवाइड कर सकता है। तभी जाके आप लोग एग्जीबिशन में विजिट करें, क्योंकि एग्जीबिशन में काफ़ी रेयर और एंटीक कलेक्शन जो होते हैं वही खरीदे जाते हैं और उसकी कीमत आपको उतना ही बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा रेयर है तो ही आपको अच्छे खासी कीमत आपको मिल जाएगा। इसी वजह से आपको अगर पता नहीं है, आइडिया नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल एग्जीबिशंस में ना जाए, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगा। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जीबिशन सभी शहरों में नहीं लगता है। बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में एग्जीबिशंस लगता है और आप लोग अगर दूर दूर से चले जाते हो वहाँ पे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसी वजह से कॉइन्स एंड नोट्स सेल करने का जो सेकेंडरी मेथड होता है वो होता है थ्रू ऑनलाइन, ठीक है ना। ऑनलाइन के माध्यम से आप अपने नोट्स एंड कॉइन्स को सेल कर सकते हो, जैसे कहीं भी ऐड पोस्ट करके आप नोट्स एंड कॉइन्स को सेल कर सकते हो या फिर हमारे वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो अब देखिए बात आती है यहाँ पे कौन से 10 नोट्स एंड कॉइन्स है जो प्रपोजल आया है जो बायर की ओर से, वो चीज़ें बताएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चेतावनी और आप सभी को दे दें, और एक आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमारे चैनल की ओर से कभी भी आपको कॉल या फिर मैसेज या फिर ईमेल नहीं जाता है कि आपके नोट्स एंड कॉइन्स हम खरीद रहे हैं। तो इस चीज़ से बिल्कुल ध्यान रखना। अगर हमारे चैनल का नाम लेके कोई भी आपके सामने कॉल करता है, मैसेज करता है या फिर ईमेल करता है कि हम इस चैनल से बोल रहे हैं, आपके हम नोट्स एंड कॉइन्स खरीदेंगे, तो आप लोग इस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि मैं ऐसा काम या फिर हमारी टीम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करता है। तो देखिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आप सभी के पास पुराने सिक्के या फिर नोट्स कौन कौन से और कितने कितने पीस है। साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं इस तरह के नोट्स एंड कॉइन्स के हर वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले नोट्स से। तो आप लोग स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे 10 रुपीज़ का 2 नोट्स है। एक तो ये ब्लैक कलर वाली नोट है और ये बिल्कुल न्यू वाली नोट है। तो आप लोग समझ रहे होगा कि दोनों नोट्स में क्यों आपको इतना रेयर लग रहा है और क्यों इतना पैसा मिलेगा। देखिए यहाँ पे पहला जो नोट्स है ब्लैक कलर वाली, ये नोट अगर आपका कोई भी कंडीशन में, बट इवन सी कंडीशन में अगर आप रखे हो, भले इसका सीरियल नंबर कोई मायने नहीं रखता, तो आपको अच्छे खासी कीमत मिल जाएगा। यहाँ पे लाखों रुपए का कीमत मिल जाएगा। वहीं अगर वेरीफाइड कंडीशन में रखे हो तो कीमत आपको थोड़ा कम मिलेगा। साथ ही आपको नीचे जो 10 रुपये का नोट दिख रहा है, ये अगर नोट आप सभी के पास अवेलेबल है तो इस नोट के बदले आपको, अगर ये इसका सीरियल नंबर जो है वो यूनिक सा है या फिर बिल्कुल सीरियली है, तो आपको यहाँ पे ये नोट्स अच्छे खासे कीमत दिला सकता है लाखों रुपए तक। अगर ये यूनिक सीरियल नंबर नहीं है तो आपको कीमत कम देगा, ठीक है ना, या फिर उसका वैल्यू बिल्कुल भी 10 का 10 ही है। इसी वजह से आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ब्लैक वाली 10 रुपये का नोट या फिर 10 रुपये का जो नया नोट है वो सीरियल नंबर उसका यूनिक वाला नोट आप सभी के पास अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे 5 रुपीज़ का ये नोट देख सकते हो आप लोग, काफ़ी ज़्यादा रेयर और एंटीक है ये नोट। ये 5 रुपीज़ का ट्रैक्टर नोट नहीं है, आप लोग मत समझना कि ये ट्रैक्टर वाली नोट है। तो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर ये नोट्स अगर आप सभी के पास अवेलेबल है, इवन सी कंडीशन में 5 रुपीज़ का ये नोट अगर आप लोग रखे हो तो आप लोग को ये नोट 1.5 लाख रुपये तक प्रोवाइड करा सकती है इवन सी कंडीशन में। वहीं यूज्ड या फिर वेरीफाइड कंडीशन की बात करें तो ये नोट आपको दिला सकती है 45 से 50 हज़ार रुपये तक। बस आपको कमेंट करना है कि 5 रुपीज़ का ये नोट्स आप सभी के पास अवेलेबल है या नहीं, अगर है तो इवन सी कंडीशन में है या फिर कैसा कंडीशन में, साथ ही कितने दिन पुराना है ये भी कमेंट में आप लोग जरूर बता दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे देख सकते हो आप 100 रुपीज़ 100 रुपये का ये नोट, काफ़ी ज़्यादा रेयर एंटीक है। शायद ये नोट्स अगर आप सभी के पास इवन सी कंडीशन में है तो 2 लाख रुपये तक मिल सकता है। वहीं वेरीफाइड या फिर यूज कंडीशन में है तो आपको ये 90 से 95 हज़ार रुपये तक मिल सकता है। आपको कमेंट करना है कि 100 रुपीज़ का ये रेयर एंटीक नोट्स आप सभी के पास अवेलेबल है या नहीं, अगर है तो कितने हैं, ये चीज़ ज़रूर से आप लोग कमेंट में बता देना, ठीक है। तो देखिए आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि और भी लोगों को मालूम चले और जिसके पास भी ये नोट्स एंड कॉइन्स है उन तक वीडियो पहुँचे और उन्हें भी इसको सेल करने के बाद अच्छे खासी कीमत मिल सके।
अब देखिए उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे कॉइन्स की बात, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख सकते हो इंडियन कॉइन है। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली, यहाँ पे लिखा है नवम एशियाई खेल 9th एशियन गेम्स, आप देख सकते हो 1982 का ये कॉइन है। 2 रुपीज़ का कॉइन है, काफ़ी ज़्यादा रेयर एंटीक है। अगर आप सभी के पास अवेलेबल है तो अच्छे खासी कीमत मिल सकता है इवेंट्स कंडीशन में। इसी वजह से आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि 9th एशियन गेम्स वाली दिल्ली का ये 1982 का कॉइन आप सभी के पास अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो कितने हैं ये भी जरूर से मेंशन कर देना, क्योंकि अच्छे कंडीशन में, फ्रेश न्यू कंडीशन में ये कॉइन आपको दिला सकता है 12,000 रुपये तक, वहीं यूज़ कंडीशन में दिला सकता है 2500 से 3,000 रुपये तक। तो आप लोग कमेंट में जरूर से हमें बता दीजिएगा। उसके बाद आता है हमारे पास 5 रुपीज़ का ये माता वैष्णो देवी का कॉइन, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे 5 रुपीज़ का माता वैष्णो देवी का कॉइन अगर आप सभी के पास है तो किस कंडीशन में है, यानी कि न्यू है या फिर ओल्ड है, यानी कि इवेंसी कंडीशन में है या फिर वेरीफाइड कंडीशन में, ये भी चीज़ें लिखना। साथ ही ये कॉइन जो है आप लोग कितने साल से रखे हैं ये भी चीज़ें आप लोग मेंशन करना। अगर ये कॉइन इवेंसी कंडीशन आप लोग रखे हो तो आपको ये कॉइन 50 से 55,000 रुपये तक दिला सकता है, और वेरीफाइड कंडीशन में आपको 10 से 15,000 रुपये तक दिला सकता है। इसी वजह से आप सभी से रिक्वेस्ट होता है कि आप सभी लोग नोट्स एंड कॉइन्स का जब कलेक्शन करते हो तो उसको बिल्कुल अच्छे से एल्बम करके आपको कलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि इवेंसी कंडीशन और वेरीफाइड कंडीशन में प्राइस की फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से आप लोग एल्बम करके अच्छे से ही उसको कवर करके कलेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास यहाँ पे 10 रुपीज़ का माता वैष्णो देवी का कॉइन, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा, और बीच में बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे माता वैष्णो देवी बनी हुई है। तो यहाँ पे ये जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाली कॉइन आप सभी के पास 10 रुपये वाला है, तो ये भी आपको अच्छे खासी कीमत दे सकता है। इवेंसी कंडीशन में आपको ये अच्छी कीमत मिल जाएगा, साथ ही वेरीफाइड कंडीशन में कीमत काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। ये चीज़ आपको बता दें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि माता वैष्णो देवी का 10 रुपीज़ साइन बोर्ड वाला, माता वैष्णो साइन बोर्ड वाला आपका कॉइन इवेंसी कंडीशन में है या फिर यूज़ कंडीशन में, जरूर से हमें कमेंट करके हमें बता देना। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, देख सकते हो आप लोग ये जो कॉइन्स है ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी का कॉइन है। देख सकते हो विक्टोरिया इम्प्रेस का ये कॉइन, विक्टोरिया इम्प्रेस का ये कॉइन आप सभी के पास अवेलेबल है या नहीं जरूर से मेंशन करना। अगर इवेंसी कंडीशन में ये कॉइन अवेलेबल है तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए तक मिल सकता है, वहीं वेरीफाइड कंडीशन में आपको ये कॉइन 1 लाख से 1,10,000 रुपये तक दिला सकता है, ठीक है। तो आप लोग को जरूर से कमेंट करना है कि विक्टोरिया इम्प्रेस का ब्रिटिश इंडिया वाला कॉइन आप सभी के पास अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद आता है यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया का एक और कॉइन 1 रुपये, यहाँ पे लिखा हुआ 1 रुपीज़ 1947 का है, और बीच में बिल्कुल शेयर बना हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो ये डायमंड बेंच मार्क का ये कॉइन है 1947 इंडिया, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग लिखा हुआ है, बिल्कुल देश की आज़ादी का टाइम का है। यानी कि ये जो है बिल्कुल देख सकते हो ये कॉइन अगर आप सभी के पास है तो अच्छे खासी कीमत आपको दिला सकता है, ठीक है ना। ये जो है आपका ब्रिटिश इंडिया कंपनी का कॉइन है 1947 का, आप लोग देख सकते हो। तो आप सभी को कमेंट करना है कि 1947 का ये 1 रुपीज़ का कॉइन आप सभी के पास अवेलेबल है या फिर नहीं। अगर अवेलेबल है तो क्या कंडीशन में है, यूएनसी कंडीशन में है या फिर वेरीफाइड कंडीशन में, ये चीज़ जरूर से कमेंट में मेंशन कर देना। अब देखिए इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन। आपको हमने पहले ही बताया था ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और सभी कॉइन्स एंड नोट्स के बारे में आज हम कवर करने वाले हैं। और ये जो नोट्स एंड कॉइन्स का जो प्रपोजल आया है इनकी ओर से ही ये भेजा गया। तो देखिए यहाँ पे 1835 का ये आप लोग देख सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉइन है। अगर ये कॉइन आप सभी के पास अवेलेबल है तो आपको ये कॉइन 4 से 5 लाख रुपए तक दिला सकता है। तो आप सभी को सिंपली कमेंट करना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का 1835 का ये कॉइन अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो कितने पीस है, ये भी चीज़ें जरूर से आप लोग मेंशन कर देना। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, आप लोग देख सकते हो 1818 दशक का यहाँ पे हनुमान जी का लोगो, यानी कि हनुमान जी का श्राइन बोर्ड का ये कॉइन आप लोग देख सकते हो। ये भी आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का ही कंपनी कॉइन है। तो आप सभी के पास ये कॉइन अवेलेबल है क्या, ये चीज़ आप लोग जरूर से मेंशन कर देना। इसमें यूएनसी कंडीशन और वेरीफाइड कंडीशन का कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप सभी के पास ये हनुमान जी श्राइन बोर्ड का कॉइन अवेलेबल है 1818 का, यानी कि 1818 का, तो आप लोग करोड़पति बन सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। बस आपको इसका कीमत हम नहीं बता सकते, यहाँ पे कीमत मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये प्रपोजल में ये मेंशन किया गया कि सबसे अधिक कॉइन का प्राइस यही कॉइन दिला सकता है। तो आप लोग को कमेंट करना है कि ये 1818 दशक का हनुमान जी श्राइन बोर्ड वाला कॉइन आप सबके पास अवेलेबल है या नहीं, ज़रूर से बताइए कमेंट करके। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ 10 से 12 ऐसे नोट्स एंड कॉइन्स के बारे में आप सभी को हमने बता दिया है। अगर आप सभी के पास इन नोट्स एंड कॉइन्स में से कोई एक भी अवेलेबल है तो आपको अच्छे खासे कीमत मिल सकता है। बस आपको क्या करना है, कमेंट में जरूर से बताना है कि आप सभी के पास इन नोट्स एंड कॉइन्स में से कौन कौन से अवेलेबल हैं और कितने कितने हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कैसे आप इनको सेंड करोगे अपने नोट्स एंड कॉइन्स को, क्योंकि ये जो है एक कॉइन बायर हैं और इनको यहाँ पे वो सबसे पहले आपके नोट्स एंड कॉइन्स को
कंडीशंस को चेक करेंगे, उसके बाद आपको एक प्राइस फिक्स करेंगे। प्राइस फिक्स करने के बाद आपको वो जो है पेमेंट प्रोवाइड करेंगे आपके बैंक अकाउंट में। पेमेंट प्रोवाइड करने के बाद वो नोट्स एंड कॉइन्स को आपसे कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट कैसे करेंगे, आपको खुद ही कुरियर करना होगा, तो कैसे एड्रेस मिलेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज़ विस्तार से बताएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली जो कॉइन वायर है उनका ऑफिशियल ईमेल आईडी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको करना क्या है, जो भी ये हमने 10-12 नोट्स एंड कॉइन्स के बारे में बताया है वो अगर आप सभी के पास अवेलेबल है उसमें से कोई भी, तो आपको अच्छे से इमेज क्लियर इमेज क्लिक कर लेना है। क्लियर इमेज क्लिक करने के बाद जो ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है उस पर आपको सिंपली सेंड कर देना है। उसके बाद सेंड करने के बाद उस पर आपको रिप्लाई आएगा। उसके बाद उसमें आपको डायरेक्टली डील करना होगा। उसमें आपको व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर सब कुछ मिलेगा। उस पर आपको डायरेक्टली जो बायर है उनसे बात करके रेट फिक्स करिए। उसके बाद पेमेंट लीजिए। पेमेंट लेने के बाद आप अपने नोट्स एंड कॉइन्स को उनके दिए गए एड्रेस पे बिल्कुल सेंड कर दीजिए। तो ये एक प्रक्रिया था जिससे आप उनसे संपर्क करके अपने नोट्स एंड कॉइन्स को उनको सेंड करोगे पैसे लेने के बाद। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय भारत।